गुरु भगवान को नमन है जो अन्य किसी का भजन नहीं करता। पैसे की बात, व्यवहार की बात किसी में मन नहीं लगाता, वो संत ही है। पर ये कब हो सकता है? जब भगवान की खोज की जाए। व्यक्ति कहता है ही भगवान, तो खोज किसकी? कौन किसकी खोज करे? देखिए, संसार संसार की तरह लगता है, दूसरा दिखाई देता है। भगवान कहाँ दिखाई देते हैं? अगर भगवान है तो सामने भी भगवान नजर आए। वो नजर नहीं आता तो खोज जरूरी है। कोई चीज दिखाई ना दे और जरूरत है उस चीज की, तो आप उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितनी भी मेहनत करोगे। ऐसे ही इस संसार में प्रेम को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को पाने के लिए ईश्वर की खोज करना जरूरी है कि सर्वत्र हमारा प्रेम दिखाई दे। वो नजर नहीं आता तभी तो प्रेम नहीं होता। तो प्रेम के लिए ईश्वर की खोज करनी चाहिए कि कैसे हमारे अंदर में परमात्मा विराजमान है, भगवान का प्रेम हमारे अंदर में प्रकट हो। जब तक प्रकट नहीं होता, प्रेम दिखाई नहीं देता या प्रेम प्रकट नहीं होता, तब तक ईश्वर की खोज नहीं हुई। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इस मनुष्य देह में परमात्मा कैसे विराजमान है। तो प्रश्न बनता है कि हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए? ईश्वर क्या है? हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब प्रश्न तो उठता ही है, खोज भी करनी है क्या ईश्वर, और वो कैसे प्राप्त होंगे? हमें ईश्वर की खोज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम उनके स्वरूप में बने हुए हैं। मानव स्वरूप भगवान का ही स्वरूप है, वो पूर्ण है और उस पूर्ण परमात्मा को पा लेने के बाद हमारे अंदर में हमेशा के लिए आनंद, शांति प्रकट हो जाएगी। मनुष्य को मन और देह के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई है। देखिए, शरीर के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई है। ये ज्ञानेंद्रियां हमें इस संसार का सीमित दायरे का बोध कराती है। क्या करती हैं ये 5 ज्ञानेंद्रियां? हमें रिश्तों के बारे में बताती है, सारे संसार का ज्ञान कराती है, ये सीमित दायरे का बोध कराती है। कौन? मन और देह। और स्वयं को इसके साथ एक, इस शरीर में देखिए, मन और शरीर के साथ हम एक मानने लग जाते हैं। इस शरीर के साथ हम क्या मानते हैं? इन इंद्रियों के साथ हम एक समझने लग जाते हैं कि यही परमात्मा है। उस परमात्मा की सत्ता से हमें जो भी दिखाई दे रहा है, जो सत्ता परमात्मा की है, दिखाई तो दे रहा है, पर बाहर की वस्तु को सच समझने लग जाते हैं, पर वो जड़ वस्तु सच नहीं है। पर जिस वस्तु को हम देख रहे होते हैं
उसको सच मान करके उसी को परमात्मा समझ लेते हैं कि ये भगवान है। पर ये ज्ञान इंद्रियां हमारे सीमित दायरे का बोध कराती है, परंतु मनुष्य न तो देह है और ना ही मन है। ये उसकी प्रकृति है। क्या है? शरीर की प्रकृति है। उसकी प्रकृति दिव्य चेतना, अविनाशी आत्मा है। देखिए, हमारे अंदर में अविनाशी आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। पर मन इंद्रियों को देखकर हम क्या कहते हैं? यही भगवान है। पर आज दिन तक हमने उस आत्मा को अनुभव नहीं किया। आंखों के द्वारा देखा, आंख का अनुभव है। कानों के द्वारा सुना, कानों का अनुभव है। पर आत्मिक अनुभव क्या है? उस आत्मा की अनुभूति ही परमात्मा है। अब सब अंगों के तो अनुभूति है कि आंख दिखाती है, कान से हमें सुनाई देता है, जीवा से हम बोल पाते हैं, इस शरीर से हम कर्म कर पाते हैं। पर आत्मा की अनुभूति है प्रेम। सारी चीजें इंद्रियों की सब प्रकट दिखाई देती है, पर आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रकट दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब में आत्मा विराजमान है, एक है। और वो एकता दिखाई दे जाए तो हमारे अंदर में आत्मिक प्रेम प्रकट हो जाए। जितनी बार वह अपनी इंद्रियों के अनुभव द्वारा चिरस्थायी प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उतनी ही बार उसकी आशाएं, उसका उत्साह, उसकी इच्छाएं, ये सब प्रकट होनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर में ये सारी इच्छाएं प्रकट होती है तो इनसे हमें निराशा मिलती है। और ये निराशा इस शरीर रूपी चट्टान पर टकरा करके हमारे अंदर में उदासी का अनुभव कराती है। अब इंद्रियों से जितनी भी वस्तु बाहर की देख करके हम प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, प्रेम ना प्रकट हो करके नफरत प्रकट हो जाती है, निराशा ही हाथ लगती है। ये निराशा हाथ क्यों लगती है? क्योंकि ये शरीर की सारी इच्छाएं और वासनाएं हैं। हम जितनी ज्यादा इस शरीर को बाहर की वस्तुओं में ज्यादा लेकर जाते हैं तो आखिर उससे हमें निराशा ही हाथ लगेगी। इंसान बाहर की वस्तु की तरफ जितना भागता है उतना ही ये इंद्रियां दुख की अनुभूति कराती है। देखिए, आज दिन तक जिन जिन के साथ भी संबंध बनाया, प्रेम से बनाया, आप कहेंगे हमारा तो प्रेम रहा, पर वो प्रेम सफल नहीं हो पाया। वो कारण क्या है? क्योंकि सफल तो होना ही नहीं था, क्योंकि वो जड़ है। इंद्रियां क्या है? जड़ है। जड़ एक पहाड़ है। पहाड़ से जितना ज्यादा टकराओगे उतने चूर चूर हो जाओगे। ऐसे ही मन और ये शरीर बाहर के आवरण में जितना ज्यादा मेल खाता है, जितना ज्यादा मिलता है, आखिर जब लौट कर आता है तो उसे निराशा ही हाथ लगती है। पर शुरू में तो क्या लगता है? हम बड़े भाव से, प्रेम से किसी से प्रेम करना चाहते हैं, पर वो तो जड़ है। आपके अंदर में आप मन से सोच रहे हो मेरा उससे प्रेम है, पर जैसे ही वो वस्तु आपके हाथ में आती है तो उस वस्तु में तो कोई अच्छाई होती ना बुराई होती। हम उस वस्तु को देख करके अच्छा मानते हैं, इसे हमें अच्छी चीज प्राप्त होगी, पर डिपेंड करता है कि आप उससे कितना लाभ प्राप्त कर सकते हो। उससे लाभ प्राप्त करके आपके अंदर में समझदारी कितनी आई। समझदारी यही है
कि अंतर में बैठा परमात्मा सब कुछ वही है, तो अन्य कोई दूसरा बचा ही नहीं। दूसरा करके जैसे ही पकड़ा तो वो अपना आप खो गया, दूसरा रह गया। जब दूसरे ने छोड़ा तो आप अपने तक आ गए। दो तो थे ही नहीं। द्वैत का मार्ग कब था? जब तक हमने ज्ञान को नहीं समझा। वो आपसे अलग ही है, एक नहीं हो सकती, पर सब हर वस्तु के साथ मिल करके एक होना चाहते हैं, पर वो एक हो ही नहीं सकती। आत्मा से एक हो सकते हो, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से कभी भी किसी भी चीज को आप प्राप्त करोगे वो आपसे अलग रहेगी, एक नहीं हो सकती। आप उसका सदुपयोग कर सकते हो, पर इंसान सदुपयोग की तरह नहीं उसको यूज करता, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। देखिए, हर इंसान को एक मोबाइल मिला है उसका सदुपयोग करने के लिए। उसमें अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। उसको बुरी चीजें उसमें से देख करके आप बुरा इंसान बन जाए तो आपके लिए वो मोबाइल बहुत बुरा है। उसी में से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, संतों का दर्शन कर सकते हो, अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हो, पर ये मन और इंद्रियां उसमें से उसको देखना चाहेंगी जिसमें उनको रस दिखाई दे रहा है, पर अपनी ही इंद्रियों में रस नहीं है तो दूसरे की इंद्रियों को देख करके रस को कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब आपने अपनी इंद्रियों से अनुभव कर लिया कि मेरी इंद्रियों में कोई रस नहीं है, आंखों से आपने देखा, आपने भगवान की एक सुंदर मूर्त देखी, अब आपकी आंखों ने सुंदर मूर्त देखी है या किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, आपने किसी को सुंदर देखा, जरूरी नहीं है कि सामने वाली आंखें आपको सुंदर देख सके। ये तो ज्ञान के द्वारा ही अनुभव होगा कि सत्ता परमात्मा की है और परमात्मा की सत्ता के द्वारा ही हम सामने वाले व्यक्ति को देख पाते हैं। पर दृष्टि किसकी हुई? भगवान की। दृष्टि किसकी हुई? परमात्मा की। पर हमने जैसे ही बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को देखा तो हम उस परमात्मा की दृष्टि को भूल करके हमने दूसरा करके देख लिया, जिसके कारण ये अज्ञानता मन और शरीर में प्रकट हो गई। इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति जन्मों जन्म भटक रहा है। किसकी खोज में? प्रेम मिल जाए। प्रेम तो अपने आप में प्रकट करना है। जब आप अपने अंदर आत्मा की अनुभूति करोगे, उस परमात्मा की खोज करोगे, जितने जितने आप परमात्मा की खोज करते जाओगे उतने ही आप अपनी इंद्रियों से विलीन होते जाओगे। देखते देखते आप इस संसार को कितना देखोगे, एक दिन आंखें बंद हो जाएगी। इतना देखो फिर देखने का मन ही ना करे तो अपने आप आंखें बंद होती चली जाएगी। इतना सुनो कि फिर कान से सुनना ही बंद हो जाए। धीरे धीरे ये कर्ण इंद्रियां विलीन हो जाएगी। इतना बोलो, संसार के बारे में बोलो तो भी संसार से थक जाओगे। इंसान बचपन से बोलना शुरू करता है और सबको समझाना चाहता है जीवा से। आज दिन तक अपनी उम्र लगा करके देखो कितने लोगों को समझाया,
पर आज दिन तक समझाते समझाते इस जीव ने अनुभव किया कि मौन हो जाओ। किसको समझाओगे? किसको समझाओगे? समझाना नहीं होता, अपने आप को थकाना होता है। जब ये जीभ थक जाती है, बोल बोल के थक जाती है, फिर ये इतना ही बोलती है जितना जरूरत है, उतना ही खाती है जितना जरूरत है। देखिए, इंद्रियों को थकाने का मार्ग संसार ही है। जितना ज्यादा इस संसार में इन इंद्रियों को यूज करोगे, एक दिन ये थका देगी, हरा देगी। और भगवान का मौन जिताता है। भगवान के मौन में जीत है और संसार के बोलने में हार है। एक माँ बाप अपने बच्चे को पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरी जिंदगी। जब तक वो जीता है तब तक समझाता ही रहता है। बेटा बाप बन जाता है, पिता बन जाता है, फिर वही पिता बनकर बच्चों को समझाने लग जाता है। पर बच्चा पिता बनकर ये समझ नहीं पाता कि मेरे पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी समझाने के लिए, पर मैं आज दिन तक नहीं समझा। तो संसार से इंसान कभी समझता नहीं है। जब ज्ञान में आते हैं, जब इस संसार से इंद्रियां थक हार कर आती है, सब कुछ हरा देती है ये इंद्रियां, तब कहीं जाकर के ये मन और शरीर गुरु के ज्ञान में बैठता है। ज्ञान पसंद आता है, नहीं तो सत्संग किसी को पसंद नहीं आता। सत्य किसको अच्छा लगता है? सत्य तो है ही भगवान। इंसान जब जीवन से जाता है, जब चार लोग अर्थी पर हाथ लगाते हैं, वो कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि जिंदगी में कितना बोल कर गया। उठाते वक्त एक बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, पर कितनी देर के लिए? बस जीभ से बोलते हैं। मन और इंद्रियां अगर समझ जाए अर्थी को उठाते वक्त कि भगवान का नाम सत्य है, तो इंसान बदल जाता है। फिर यही सोचता है कि ये व्यक्ति इतना बोलकर समझा कर गया, इसने क्या पाया? सारी जिंदगी अपनी खोई ही खोई है, पाया कुछ नहीं। पाना तो क्या था? अपने आप को जानने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का उपदेश दिया। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी। सेना की तरफ ध्यान ना दे करके अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। शरीर को संसार में लगा दो और अपने मन को भगवान में लगा दो। इस मन से ही हमें भगवान की तरफ चलना है। शरीर की कर्म रेखा है, प्रारब्ध रेखा है। इस शरीर की प्रारब्ध शरीर को दे दो और मन से खोज करो, मन को भगवान की तरफ लेकर चलो। पर कितना जीव इस मन को भगवान की तरफ लेकर जाता है? जब ये इंद्रियां थकती है, तब ये मन की आंख बंद हो जाती है। ये जड़ आंखें इस संसार को देखती जरूर है, पर मन की जो आंख है वो भगवान को ही प्राप्त करना चाहती है। जब जीवन में गुरु आ जाते हैं, तो ये मन की आंख खाली एक गुरु को देखती है, गुरु का ज्ञान सुनता है,
मन किसका किसका आधार लेता है? गुरु का आधार लेता है। जब मन को गुरु का आधार मिल जाता है, कहते हैं फिर उसको रास्ता मिल जाता है भगवान की खोज करने का। देखिए, ये संसार परिवर्तनशील है। जगत में प्रत्येक वस्तु वास्तव में क्षणभंगुर है। जो वस्तु परिवर्तनशीलता के अधीन है, वह अपने अंदर निराशा के बीज लिए रहती है। देखिए, जितना ज्यादा ये मन इस संसार में रहेगा, उतने ही ये बीज निराशा के हैं। इस मन के अंदर में निराशा ही हाथ लगेगी। इसीलिए सांसारिक आकांक्षाओं का हमारा यह जहाज कभी न कभी मोह भंग की चट्टानों के बीच फंस जाता है। देखिए, ये इंद्रियां इस संसार के मोह जाल में, मन क्या करता है? इस संसार के मोह जाल में फंस जाता है। बार इस संसार रूपी पहाड़ से टकरा टकरा करके चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि मन तो परिवर्तनशील है। आज अच्छा दिखाई दे रहा है तो कल ये उसमें बुरा भी दिखाई देगा। इसलिए हमें ईश्वर की खोज करनी चाहिए। इंसान जितनी बार दुख से टकराता है, फिर वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? समस्त ज्ञान, सारा ज्ञान, सारा प्रेम, सारा आनंद, पूर्ण संतुष्टि का मूल स्रोत है। क्या है? ये सारा ज्ञान गुरु का, सारा आनंद, सारा प्रेम, ये भगवान की पूर्णता है। पूर्णता किसे कहते हैं? जिसके अंदर में ज्ञान गहराई में उतर जाए, शांति आ जाए, ध्यान लगने लग जाए, सारा दिन मन एक प्रेम रूपी ध्यान में डूबता चला जाए। जितनी ज्यादा शांति आती जाएगी, आनंद आता जाएगा, वो व्यक्ति प्रेम में परिवर्तित होता चला जाएगा। भक्ति क्या है? भक्त किसे कहते हैं? भक्त वही जो भगवान के प्रेम में डूब जाए, जिसे भगवान के प्रेम में डूबना आ जाए, उसे भक्त कहते हैं। ईश्वर हमारे अस्तित्व का और समस्त जीवन का स्रोत है। ईश्वर क्या है? हमारे अस्तित्व का पूर्ण स्रोत है ये, और हम ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए हुए हैं। देखिए, प्रतिरूप क्या है हमारा? भगवान का ही रूप है। इसीलिए ही भगवान जैसा रूप है, तभी तो भगवान को जान सकते हैं। जब हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे, हमें उस सत्य की अनुभूति हो जाएगी। जब हमें सच समझ में आ जाएगा, तो सत्य का अपने अंदर में अनुभव होने लग जाएगा। सत्य का अनुभव क्या होगा? गुरु का ज्ञान पसंद आना, गुरु के प्रति प्रेम का प्रकट होना, आनंद में डूबे रहना और ध्यान की गहराइयों में डूब जाना। धीरे 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 ये मन अपने अंतर में डूबना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति अपने आप में डूब जाता है, कहते खुद ही डूब गया खुद में, तो वो भगवान में लीन हो गया। वो किसी और में डूबना नहीं चाहता, वो अपने आप में डूबना चाहता है। ये सत्य की अनुभूति धीरे धीरे हमें होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम ईश्वर की खोज करने चलेंगे, जैसे एक नमक की गुड़िया बनाओ और उसे पानी में डालोगे, तो वो गुड़िया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो सागर रूप हो जाएगी। तो नमक क्या है? घुल जाता है पानी में। ऐसे ही प्रेम क्या है? सब में घुल जाता है, एक हो जाता है। जिसके अंदर में
प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं वो संसार में एक हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है, अपना अस्तित्व उसका कुछ भी नहीं रहता। क्या नहीं रहता? अपना अस्तित्व, अपनी मैं नहीं रहती। कहते किनारे पर ही रख दो, उसे बीच में जाने की जरूरत नहीं है। किनारे पे जल में डाल दो, कोने पर, वो उसी में घुलते 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 पूरा सागर रूप हो जाता है। ऐसे ही जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो गुरु का ज्ञान हमें प्रेम में डुबो देता है, और ये प्रेम में डूबते 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 अपने आप को भूल जाता है और परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। वो सब में मिलकर एक हो जाता है। गुरु का ज्ञान ऐसा है, कहते ये नायलॉन का मोजा है, बड़े को पहना दो बड़े में आ जाएगा, छोटे में पहना दो छोटे में आ जाएगा। वो एक रूप हो जाता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर की खोज करने चलते हैं, सत्संग में चलते हैं, तो धीरे धीरे ये संसार नहीं परमात्मा रह जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, चेतन स्वरूप हो जाता है। तो हम धीरे धीरे अपने स्वरूप में आते चले जाते हैं। आपका नाम क्या था? आपके माता पिता ने आपका नाम क्या रखा है? आप नाम भूल जाते हैं, आप रिश्ते भूल जाते हैं। धीरे धीरे कौन रह जाता है? भगवान। यदि ईश्वर मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है? ईश्वर, तो वे है क्या? प्रश्न बनता है, वे हैं क्या? धर्मशास्त्र प्रत्येक महान आत्मा जिसने कभी ईश्वर के अपने अनुभव के विषय में बताया है, देखिए धर्मशास्त्रों ने, संतों ने जो भी अपना अनुभव बताया, उनके विषय के बारे में बताया, तो ब्रह्म की प्रकृति के कुछ विशेष गुण बताए हैं। भगवान की प्रकृति के विशेष गुण है, किसकी? ब्रह्म की। फिर भी हम नहीं कह सकते कि ईश्वर क्या है, पूरी तरीके से हम उजागर करके नहीं बता सकते ईश्वर ऐसे है। थोड़े से गुण बताए हैं, अनुभव बताए हैं, पर जिसने पाया है वो तो बचा ही नहीं, पूर्णता कैसे बताएगा? वो तो गुम ही हो गया। कोई भी व्यक्ति कभी भी ईश्वर का पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाया, कोई भी पूरी तरीके से नहीं बता पाया। एक कहानी है कि नमक की बनी एक मूर्ति सागर की गहराई मापने गई, उसके तट तक चली। जैसे ही वह पानी में उतरी, वह घुलती गई, वह मूर्ति गहराई को नहीं माप सकी। ऐसे ही जब हम ईश्वर की खोज में चलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मैं, आपका स्वरूप लीन हो जाता है। जैसे नमक की मूर्ति वापस आकर कुछ बता नहीं पाई, ऐसे ही हम जीवन में पूर्ण रूप से परमात्मा के बारे में नहीं बता सकते। तो कुछ कुछ अनुभव लिखे कि परमात्मा की अनुभूति ऐसे हुई, क्योंकि वह सागर के साथ एक हो गई। बताती कैसे? सागर रूप हो गई, तो परमात्मा तो विशाल है। जो विशाल हो जाए तो वो छोटे रूप का वर्णन करेगा? क्या कहोगे हम किसी की पत्नी है? किससे कहोगे हम किसी की मां है? जब आप मिट ही गए, विशाल रूप दिखाई देने लगा, तो आप छोटी बात करोगे ही नहीं। आप अपने नाम रूप का, आपके कर्मों के बारे में, आपने अच्छा किया, क्या क्या किया, आप अपना वर्णन करना ही बंद कर दोगे।
मनुष्य के हाथ भी ऐसा ही है कि मनुष्य भी जब परमात्मा के लक्ष्य की तरफ जाएगा तो वो भी कभी पूर्णता से परमात्मा के बारे में नहीं बता पाएगा, फिर भगवान का ही गुण गाने में लग जाएगा। वो भगवान की महिमा गाना ही पूर्ण रूप है, भगवान का ज्ञान बांटना ही पूर्णता है, भगवान में लीन हो जाना ही पूर्णता है, भगवान की कीर्तन में लग जाना ही, भजन कीर्तन में लग जाना ही पूर्णता है। फिर वो उस भजन कीर्तन से कभी बाहर नहीं आता, फिर वो भगवान के ज्ञान से कभी संसार की बातों में नहीं आता, संसार की विशालता के बारे में, कर्मों के बारे में नहीं बताता कि मैंने कितनी डिग्री प्राप्त करी, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मैंने कितना धन जोड़ा। वो कहता है कि मैं तुच्छ बात कैसे करूं, जब मैं भगवान से मिलकर एक हो गया, बड़े से मिलकर एक हो गया, अब मुझे छोटों के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी है। मैं किससे पैदा हुआ, मैं मरूंगा भी, देखिए मृत्यु से भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भी डर खत्म हो जाता है। मृत्यु किसको आती है, शरीर को, मन को, और जो व्यक्ति मन और शरीर से ऊपर उठ गया तो वो मृत्यु के पार चला गया। तो डर तो मन के अंदर होता है, बुद्धि के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। जब गुरु का ज्ञान मन से इतना लगा लेता है और अपने आप को समाप्त कर देता है तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वो संत हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। उसके अस्तित्व में वे सब गुण हैं। किसके? परमात्मा के अस्तित्व में वे सब गुण हैं जो परमात्मा में होते हैं। जैसे ही उसकी आत्मा अनंत ईश्वर के साथ तादात्म्य में स्थापित करती है, जब हमारी आत्मा अनंत अस्तित्व के साथ, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, उसके साथ तालमेल हो जाता है, तादात्म्य स्थापित कर लेती है, तो वह परमात्मा के साथ एक हो जाती है। फिर ये पूर्ण संसार परमात्मा का रूप हो जाता है और उसके बाद वर्णन नहीं कर पाता कि ईश्वर क्या है। बचा ही ईश्वर, क्या बताएगा ये ईश्वर क्या है। परंतु अनेक संतों ने व्यक्ति के परमात्मा के साथ संपर्क के समय होने वाले अनुभवों का वर्णन किया है। किसका अनुवर्णन किया है? जो अपनी आत्मा के साथ अनुभूति की, उसका वर्णन किया है। सभी धर्मशास्त्र कहते हैं ईश्वर शांति है, प्रेम है, ज्ञान है और आनंद है। ईश्वर ब्रह्मांडीय प्रज्ञा है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है, कण कण में समाया हुआ है। ज्यादा परमात्मा है, जड़ चेतन ज्यादा है, चेतन पूर्ण है, ज्यादा क्या कहेंगे, चेतन पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा है। वे ब्रह्मांडीय प्रकाश है। क्या है? पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश है वो उन्हीं का है। सर्वव्यापक क्यों कहा? चारों तरफ उन्हीं का प्रकाश है। ये सब परमात्मा की विशेषताएं हैं, ये सब परमात्मा की विशेषताएं और गुण हैं। क्या बताएं? ये सारी विशेषताएं हैं। कौन सी? शांति, प्रेम, आनंद, चारों तरफ ठसाठस भरा हुआ परमात्मा। ये सब उस परमात्मा के गुण हैं।
क्या है? जिसकी भी हम अनुभूति करते हैं वो परमात्मा के गुण हैं। कहते हैं ना, इस व्यक्ति में ये गुण है, तो वो गुण किसका है? भगवान का। इस व्यक्ति में ये कला है, तो किसकी कला है? संगीत में सरस्वती जी की कला है, ज्ञान में शिव का भंडार है, भक्ति में प्रेम प्रकट है। ये सब गुण ही तो प्रकट कर रहे हैं। तो ये किसके गुण हैं? भगवान के गुण हैं। ये भगवान की विशेषताएं हैं। जब कोई भक्त ईश्वर को गहनता से खोजता है, गहराई में खोज करता है, अब तो मुझे भगवान में उतरना है, तब उसे ईश्वर की इन विभिन्न अभिव्यक्तियों का बोध होने लग जाता है। क्या होता है? ये सारे गुणों का बोध होने लग जाता है, शांति आने लग जाती है। मनुष्य के अंदर ईश्वर की विद्यमानता का प्रथम प्रमाण है शांति। सबसे पहले तो जब हम ज्ञान में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो शांति का अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसी शांति जो किसी भी बाह्य वस्तु द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती। हम कहें कि किसी व्यक्ति से शांति मिली, किसी मंदिर से शांति मिली, किसी शास्त्रों से शांति मिली। जब आपको अंदर में इनका अनुभव होने लगा, धर्म शास्त्रों को पढ़ा, संतों को सुना, जब उनका प्रेम अंदर में प्रकट होने लगा, तो आपके अंदर में शांति आई। तो पहला आपके अंदर में उनका बोध जो होगा वो शांति का होगा। व्यक्ति जब अपने स्वप्नों को, अपने आदर्शों को, अपनी आकांक्षाओं को और अपनी आशाओं को सांसारिक लक्ष्य को पाने में लगाता है, देखिए सारी ताकत सांसारिक लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है, तो उनको पूरा होने से जो उसे शांति का अनुभव होता है वह केवल अस्थाई है। तो किया तो कहते बहुत खुशी मिली, भगवान की असीम कृपा है। तो कहते ये अस्थाई है, क्षण भर की अनुभूति है, थोड़ी सी देर को खुशी देने वाली है, परमानेंट खुशी नहीं है। किसी को देख करके आज दिन तक लगा है कि कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में परमानेंट खुशी दे पाया हो, पर पहले दिन जो मिलता है तो ऐसे मिलता है कि दुनिया में मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता था, इस व्यक्ति से मुझे सब कुछ मिल गया, तो वो शांति को अनुभव करता है। पर वो कैसी होती है? अस्थायी होती है, वो परमानेंट रहने वाली नहीं है, थोड़ी सी देर की है, महीनों की, सालों की। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेम आपका, वो शांति आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। उसी व्यक्ति से आपको अशांति का अनुभव होने लग जाएगा। पहले दिन तो किसी से अशांति प्राप्त नहीं होती, पहले दिन तो ऐसे लगता है कि मेरे स्वभाव वाला व्यक्ति मिल गया, मेरे से नेचर मिलता है। पर प्रकृति में एक ही मिट्टी में, देखिए आप खेतों में जाकर देखिए, एक ही मिट्टी में करेले का भी पेड़ है, कड़वा भी निकल रहा है, नींबू का भी है, खट्टा भी निकल रहा है, आम का भी है, मीठा निकल रहा है। अनेक प्रकार के रस इस मिट्टी में है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप लगा दो, बीज डाल दो, वो मिट्टी कड़वे को कड़वा दे देगी, मीठे को मीठा दे देगी, खट्टे को खट्टा दे देगी। पर प्रकृति के सारे गुण हैं, किसी को खट्टा चाहिए तो खट्टे का बीज लगा देता है, कड़वा चाहिए तो कड़वे का लगा देता है। पर जैसे जैसे आप ईश्वर की खोज करोगे, जब ईश्वर की खोज करने चलोगे, तो उसमें से
आपको मिठास का ही अनुभव होगा, आपको शांति का ही अनुभव होगा। इसका मतलब भगवान की तरफ जाओगे, सत्संग की तरफ जाओगे तो शांति की अनुभूति होगी। शांति का बीज डालेंगे तो शांति ही मिलेगी। शांति के पास बैठेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। बहुत लहरों वालों के पास बैठोगे तो आपको लहरें खींच कर ले जाएंगी। तो संगत का बहुत असर पड़ता है। यह संसार द्वैत का संसार है। संसार क्या है? द्वैत है। देखिए, भगवान का, ईश्वर की खोज नहीं करी तब तक द्वैत ही रहेगा। तो ये सारा संसार द्वैत में खड़ा है। जीवन सुख और दुख, स्वास्थ्य और रोग, लाभ और हानि, ताप और शीतल, प्रेम और घृणा, जन्म और मृत्यु से बना हुआ है। संसार किससे बना हुआ है? द्वैत से बना हुआ है। मनुष्य का लक्ष्य है अपनी चेतना को इस द्वैत के नियम से, इस माया के आवरण से परे ले जाना। अब क्या करना है? अपने मन को इस द्वैत के आवरण से दूर ले जाना। अब किसका मन ऐसा करेगा मैं द्वैत के आवरण से दूर हो जाऊं? उसी को सत्संग अच्छा लगेगा। नहीं तो व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ ही अच्छा लगता है कि हम कुछ बात करें। भगवान की बात करोगे तो एक हो, दो नहीं हो। भगवान की चर्चा करोगे तो एक हो, दो नहीं हो। 50 आदमी मिलकर के कीर्तन कर रहे हो तो 50 आदमी एक है। 100 आदमी मिलकर के अगर बैठ कर के ज्ञान सुनते हैं तो कहते 100 भी एक में मिल गए, एक है। देखिए, ज्ञान देते हैं तो 100 के 100 आदमी चुप बैठे होते हैं। तो एक में शांति है तभी तो 100 आदमी चुप है। तो शांति का अनुभव क्या है कि 100 लोग, और वही 100 लोग संसार में भेज दो, एक भी चुप नहीं रहेगा। सब कुछ ना कुछ बोलते हुए दिखाई देंगे, अपना अपना गुट बनाते हुए। तो इसका मतलब संसार क्या है? द्वैत का संसार है। इसमें दोनों ही चीजें हैं, सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जन्म भी है, मरण भी है, रोग भी है, निरोगी भी है, स्वास्थ्य भी है और रोग भी है। देखिए, संसार तो ये बाहर रहेगा ही। आप सोचे मैं संसार को छोड़कर कहीं और चला जाऊं, नहीं। कहने का मतलब ये नहीं है। मतलब है कि आपका मन अपने आप में लग जाए, अंदर की तरफ डूबने लग जाए, ज्ञान से प्रेम हो जाए, भक्ति में लग जाए, तो आप एक हो जाएंगे। 1000 के साथ बैठे हुए भी आप एक हैं। ईश्वर को प्राप्त करना जो समस्त दृष्टि में और सृष्टि के परे भी विद्यमान है। देखिए, बाहर की तरफ जाओ तो भी जब आप ईश्वर की खोज कर लोगे, जान जाओगे, तो फिर संसार में उतरना आसान हो जाता है। एक देखिए, जो स्विमिंग कराते हैं, कोच होते हैं, उनको तैरना आता है तो वो पानी में, समुद्र में भी कूद जाते हैं, उन्हें निकलना आता है। उनके पानी में जाने से किसी को डर नहीं लगता कि डूब जाएगा। और वहीं पर एक व्यक्ति पानी में जाता है, सब लोग खड़े हैं, किसी को नहीं मालूम इसे तैरना भी आता है या नहीं आता है, फिर भी शोर मचाने लग जाएंगे, ये डूब जाएगा, ये डूब गया है। ऐसा क्यों? डूबने वाले का पता लग जाता है, और जिसको तैरना आता है कहते निकल ही आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही जब हम गुरु का ज्ञान सुनते हैं तो धीरे धीरे इस संसार में मिलना आ जाता है, डूबना आ जाता है। तो कहते हैं ये कितना भी संसार में चला जाए, इसे निकलना आता है।
जो गुरु का ज्ञान लेता है तो वो संसार में जाके वापस लौट आता है। वो फिर कुछ बुराई निकाल कर नहीं लाता। वो क्या कहता है, संसार तो गुरु ने पहले ही दिन से बताया है कि दोनों ही चीज मिलेंगी। बाहर जाओगे तो दुख मिलेगा, अंदर जाओगे तो परमात्मा मिलेगा। दुख मिले तो डुबकी लगा लो, ध्यान लगाना आना चाहिए, अपना मन भगवान में लगाना आना चाहिए। तो जब व्यक्ति ईश्वर की खोज करने चलेगा तो धीरे धीरे उसे संसार में रहना आ जाएगा, हर एक व्यक्ति से छुटना आ जाएगा। इसीलिए अपने मन को धीरे धीरे इस द्वैत के संसार से परे ले जाना ही परमात्मा की खोज है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।